बहू आकाश कहाँ है? ससुर जी वो घर पे थोड़ी ना रहते हैं, उनको तो अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज संडे के दिन कौन जाता है ऑफिस? ससुर जी संडे हो या मंडे, उनको तो अपने ऑफिस के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि अपनी बीवी भी दिखाई नहीं देती। बहू कम से कम अपने पति को आज तो रोक कर रखती है अपने पास। भला संडे को काम करने के लिए कौन ऑफिस जाता है? छोड़ो ना ससुर जी, जब वो ध्यान ही नहीं देते तो क्या ही बोलना। एक काम करो ना, आप ही अंदर आ जाओ और आप और मैं मिलके बातें कर लेते हैं। देखो बहू, मुझे बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं तो आकाश से मिलने इसलिए आया था कि कुछ काम था, उसकी ज़रूरत थी। कोई बात नहीं, आकाश नहीं तो मैं ही काम निपटा लूँगा। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे ससुर जी सुनिए तो, ये बुड्ढा थोड़ा चालाक है, हाथ ही नहीं आता, फिसलता ही नहीं है। पर क्या करे, नसीब ही मेरा ऐसा आ गया कि बुड्ढों के पीछे भी लाइन लगाना पड़ रहा है। पर क्या करें, ज़रूरत तो अपनी है ना। ये सारी प्रॉपर्टी अभी इस बुड्ढे के नाम पे है। जब तक इसे अपने नाम पे नहीं करा लेती ना, इस बुड्ढे का पीछा नहीं छोड़ूंगी। रहता तो इसी घर में है, जाएगा कहाँ, भागेगा कब तक। आखिर मैं एक लड़की हूँ, फसाना जानती हूँ। कोई बात नहीं, ये अगर मेरे कमरे में नहीं आ रहा तो मैं तो जा सकती हूँ ना इसके पास। ससुर जी, ओ ससुर जी। बहू का दिमाग खराब हो गया। कितनी बेशरम बहू है। अरे दरवाज़ा खोल के मैं उसके कमरे में गया बेटे से मिलने, और वो तेल मालिश कर रही थी अपने पैरों पे। कम से कम ससुर से इतना तो परहेज करना चाहिए था ना कि अपने अंग को ढांक ले, और उल्टा अंग प्रदर्शन कर रही है। क्या बोल रही है? आइए ना ससुर जी, बैठिए ना, आपसे बात करता हूँ। अरे मेरी मति मारी गई है कि तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे बेड पे आके मैं बात करूंगा। आज मैं बेटे को बहुत डांटूंगा। अरे पैसा कमाना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि परिवार पर बिल्कुल ना ध्यान दे। वो परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा है, इस कारण बहू मान मर्यादा भूल गई है और ससुर को भी अपने झांसे में लेना चाहती है। दिमाग खराब कर दिया बहू ने। छोड़ो इन सब बातों को, मेरा हिसाब किताब कर लो यार। दिमाग खराब हो गया। ये ससुर जी, ये सारा दिन क्या बैठ के आप किताबें पढ़ते रहते हो? बहू, सबसे पहले तो जब भी तुम आओ मेरे सामने तो मर्यादा में रहो, समझी? अपने पल्लू को संभाल के रखो। क्यों ससुर जी, ये सब देखना आपको पसंद नहीं है, या फिर मैं आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर कोई कमी है मेरे अंदर? देखो, अगर तुम्हें कोई कमी होती बहू, तुम्हारी शादी करवाता कि अपने बेटे से? तुम्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन ससुर और बहू के बीच जो एक दीवार होती है उसको तोड़ो तो मत। ससुर जी, पहले तो इसे साइड करो, और आपको मैं पसंद हूँ कि नहीं बस इतना बताओ, क्योंकि लगता है आपके बेटे को तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद। जब से शादी हुई है ना, वो जवान बीवी को अकेला छोड़कर अपने काम में ही मसरूफ रहता है। भला ऐसे कोई करता है क्या? अब मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, मैं कहाँ से पूरी करूँगी? देखो, आज मैं बेटे को जरूर डांटूंगा। उसने जो हरकत किया है ना, वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। तुम सही कह रही हो। अरे शादी के बाद पत्नी पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेरा बेवकूफ़ बेटा सिर्फ काम पे ही ध्यान देता है। अब ऐसे में उसकी पत्नी अगर बहक रही है तो ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बहक रही हो। तुम थोड़ा धीरज रखो, आज के बाद तुम्हें ये शिकायत करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, समझे? ससुर जी, आज के बाद क्यों? मैं तो कह रही हूँ, आप अगर मेरा साथ दे दो ना, तो मैं कभी शिकायत नहीं करूँगी। आओ ना, हम दोनों एक दूसरे की तन्हाई को बांट लेते हैं, एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें बहू बहू बोले जा रहा हूँ। बहू बेटी जैसी होती है, और बाप और बेटी में ऐसा नाजायज संबंध तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कैसे घटिया बातें कर रहे हो ससुर जी। मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ, और ना बनना चाहती हूँ। मैं आपकी बहू हूँ, और ससुर और बहू के बीच में रिश्ता बन सकता है, और मैं वो रिश्ता बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके बेटे से खुश नहीं हूँ। इसलिए आप मुझे वो खुशी दे दो ना। और वैसे भी ससुर जी, आप ज़रा सोचो,
सासू माँ जब से गई है ना, आप अकेले पड़ गए हो, तन्हा हो गए हो। आपका मन नहीं करता कि कोई आपको प्यार करे, बिल्कुल सासू माँ की तरह। वो कमी ना मैं पूरी कर सकती हूँ। देखो वो तुमने अपनी सास की चर्चा छेड़ के मेरे दुखती रथ पे हाथ रख दिया। वैसे दिल की एक बात मैं तुम्हें बता ही दूँ कि जब से तुम ब्याह के इस घर में आई हो ना, नज़र तो मेरी तब से तुम पे है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं ससुर हूँ, तुम बहू हो, तुमसे अगर ये बात कहूँ तो मान मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन अब तुम सामने से खुल्लम खुल्ला अपने हुस्न का दीदार करा रही हो तो मेरा दिल भी पसीज रहा है। मतलब अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो इस नाजायज़ रिश्ते में मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आओ ना ससुर जी, जब ऐतराज़ नहीं है तो इतना दूर क्यों बैठे हो? आओ, एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। आज वो सब कुछ कर लेते हैं जो सिर्फ आपने सपने में सोचा होगा। आओ। देखो वो आज तक मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखा है। अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन ही रही हो तो अपने हुस्न का अच्छे से दीदार कराओ ना। मैं तुम्हें पूरी तरह देखना चाहता हूँ। कितने नॉटी हो आप भी। आप तो हुस्न का दीदार बिस्तर पे भी कर ही सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर यहाँ करना चाहते हो तो मैं करा देती हूँ ना आपको। जरा खड़ी हो जाओ। अरे हुस्न का दीदार, बोलिए कैसी लग रही हो मैं? अच्छी लग रही हो ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम गुड़िया जैसी लग रही हो। तुम्हारी ये स्माइल भी बहुत खूबसूरत है, आंखें भी बहुत अच्छी है। जी तो करता है उसमें डूब जाओ। तो डूब जाओ ना, इतनी दूर क्यों खड़े हो? लेकिन डूबने से पहले चाहता हूँ तुम्हें पहले प्यार का तोहफा भेंट करो। अरे दो ना ससुर जी, तोहफे तो मुझे पसंद है। अब बहू जरा इधर, क्या तुम्हारे गाल में तिल है? इधर हाँ हाँ, जरा ऐसे ही रहना। ये शर्म। ससुर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अरे ये हिम्मत मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जब तू अपने बॉयफ्रेंड से हंस हंस के बात कर रही थी ना। और क्या बता रही थी उसे कि अपने पति को तूने छूने भी नहीं दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे पति ने उसे टच भी नहीं किया है। बीबी ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने भला सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे अलावा अपने आप को किसी को हाथ लगाने दूंगी? अरे जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं। वो तो अपने ऑफिस के काम से बाहर है। तुम तो जानते हो ना कि मैंने इस घर में शादी क्यों करी है? सिर्फ पैसों के लालच में। अरे बाबू, मैं अपने काम को ना अंजाम दे रही हूँ। ये बुढ़ा बस मेरे झांसे में फंसने ही वाला है। जैसे ही इस बुढ़े ने गोल्ड ज्वेलरी सब कुछ मेरे नाम कर दी ना, वैसे ही मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊंगी। फिर हम दोनों भाग के कहीं जाके शादी कर लेंगे। हाँ बेबी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। चलो एक काम करती हूँ, अपने अब काम को ना अंजाम देने का वक्त आ गया। जाती हूँ उस बुढ़े के पास। ओके बेबी, बाय। हाँ ससुर जी, आपने सब कुछ सुन लिया? ससुर जी, मुझसे गलती हो गई। और इसमें सारा दोष आपके बेटे का है। देखो ना, जब से हमारी शादी हुई उसको सिर्फ काम की पड़ी रहती है। अपनी सुंदर सी बेबी को यहाँ अकेला छोड़कर वो काम करने लगा। मैं बताऊँ मैं क्या करती? मेरी भी कुछ भावना है, कुछ इच्छा है। उनके चक्कर में मैं स्वार्थी हो गई। मैं ये तक भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारी अगर इच्छा है तो अपने पति के होते हुए गैर मर्द से नाजायज संबंध बनाएगी। मतलब दूसरों से तो नाजायज संबंध बनाएगी, वो तो सही है। ऊपर से ससुर को भी अपने लपेटे में ले रही है कि किसी तरह ससुर को अपने हुस्न का जलवा दिखा के सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं और मैं और बेटा रोड पे आऊं भीख मांगने और तुम ऐश मौज करो मेरी संपत्ति से। सुन बहू, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तेरा अपने बेटे से डाइवोर्स करवा दूंगा और तू यहाँ से चली जा। चल जा। नहीं ससुर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर धरती हूँ। आप अपने नाटक मत कर। बेटे को कुछ मत बताना ससुर जी। मैं जवान लड़की, आप लोग मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दोगे तो मैं जाऊंगी कहाँ? अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी उनसे? ससुर जी, एक गलती है मेरी, पहली और आखिरी। आज के बाद दोबारा कुछ ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें दोबारा करने का मौका ही नहीं दूंगा।
और रही बात ये कि तू यहाँ से जाएगी तो कहाँ रहेगी? अरे उसी यार के साथ रहना जिससे हंस हंस के बात कर रही थी। वैसे भी तू पैसा लेके तो भागने ही वाली थी ना। चल निकल मेरे घर से, चल चल भाग, नहीं तो दो चार झापड़ आओ दूंगा। बेशरम नीच औरत कहीं की। हाँ? शादीशुदा होने के बावजूद बॉयफ्रेंड बना रखी है, मेरे बेटे को धोखा दे रही है और सोचती है कि ऐसी चरित्रहीन महिला को अपने घर में बहू बना के रखूं। भगा दिया, अच्छा किया। बेटे को थोड़ा सा ही तो दुख होगा ना, लेकिन मैं उसे समझा लूंगा। लेकिन अब कभी बेटे को अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दूंगा। लव मैरिज के चक्कर में चरित्रहीन लड़की को अपनी पत्नी बना बैठा है, जो अपना और पूरे परिवार का सत्यानाश करने पे लगी थी। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी गुणवान और संस्कारी लड़की से ही करवाऊंगा। ऐसी लड़की को तो मैं कभी अब जीवन में नहीं आने दूंगा।